नमस्कार, मेरा नाम है क्रिश और सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। एक बार फिर से आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नई और सच्ची हॉरर स्टोरी। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ, इस कहानी के विषय में मैं केवल कुछ ही बातें बताना चाहूँगा। जैसे कि इस कहानी में मुझे पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे तो बहुत ही बढ़िया इसकी स्टोरी और एक अजीब सा डरावनापन भी इस कहानी में फ़ील हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों ही चीज़ें आपको भी ज़रूर फील होंगी। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक फैमिली के साथ। इस फैमिली में मेंबर्स की बात कर ली जाए तो हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बेटे थे। दोनों ही लड़के थे और दोनों की एज 2-3 साल की थी, ज़्यादा एज नहीं थी। और ये जो हस्बैंड थे, इनका नाम था अली। एक्चुअल नाम नहीं है इनका, ये मैं रख रहा हूँ। तो अली की एक केवल माताजी जिंदा थी। अली के जो पिताजी थे वो एक्सपायर हो चुके थे पहले। केवल माताजी ही थी अली की। तो होता क्या है, एक बार किसी प्रॉपर्टी के इम्पोर्टेंट काम से अली को कहीं दूर जाना पड़ता है। किसी को साथ लेकर के भी नहीं जाते अली, और अकेले जाते हैं और जाते हैं अपनी कार से। प्रॉपर्टी का जो मामला था वो कुछ इसमें का था कि वो केवल अली और अली के वाइफ के बीच में ही था। ये पूरा जो अली ने एक्चुअल में एक ज़मीन खरीद रखी थी जिसके बारे में अली की वाइफ को पता था और अली को पता था। ये 2-3 साल के बीच में इन्होंने खरीदी थी, अली की वाइफ के सामने ही। तो ज़्यादा इस प्रॉपर्टी के बारे में इनकी पूरी फैमिली में किसी को पता नहीं था, केवल अली और अली की वाइफ को पता था। इन्होंने सोचा था कि हम सरप्राइज़ देंगे घर वालों को कि हमने ऐसे ऐसे ज़मीन खरीद रखी है। तो इस विषय में किसी को बताया नहीं था, इस चक्कर में इन्होंने। तो अली जब प्रॉपर्टी की काम करने के लिए और उनके कागजात को कहीं रखने के लिए जाते हैं, तो जाते वक्त क्या होता है, अली जब प्रॉपर्टी के काम निपटा करके कागजात को रख कर लौट रहे होते हैं, तो लौटते समय अली का एक्सीडेंट हो जाता है और अली की उसी जगह पे हाथों हाथ मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में ये मृत्यु के बाद भी ये हालत हो गई थी कि अली की जो लाश है वो भी पूरी कंप्लीट नहीं मिल रही थी। बड़ी ढूंढने के बाद अली की लाश मिली थी। अब जैसे ही अली की मृत्यु के बारे में इनकी फैमिली को पता चला तो एकदम से सब रोना धोना मच गया इनकी पूरी परिवार में। इनकी वाइफ और डबल रोई क्योंकि उनकी तो शादी को अभी 3-4 साल ही हुए थे। 2 ही बेटे हुए थे, वो भी दोनों छोटे थे। 3-4 साल ही बीते थे और ज़्यादा वो दुखी हुई। और इसके साथ में जब अली की मृत्यु हो गई ऐसी जगह पे, तो एक जो अली की जो मदर थी, इनके दिमाग में एक बात आने लगी कि अभी 3-4 साल ही हुए शादी को, इस लड़की को आए हुए, और मेरा बेटा मर गया। अब क्या था, इनके दिमाग में ये बात पच नहीं सकी और इस बात को इन्होंने मुंह से निकाल दिया और अपनी बहू को कोसना शुरू कर दिया। इनकी जो बहू थी, अली की जो वाइफ थी, उसका नाम मैं फॉर एग्जांपल शबाना रख ले रहा हूँ। इनका एक्चुअल नाम नहीं है ये। तो शबाना को कोसना शुरू कर दिया अली की मदर ने कि 3-4 साल हुए हैं और मेरे बेटे को खा गई और ये वो डायन वगैरह चुड़ैल वगैरह ऐसा सब कहने लगी। धीरे धीरे करके इनका कोसना और ज़्यादा बढ़ रहा था। हार करके जो शबाना थी, अली की वाइफ, इनने रिप्लाई देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके दोनों में लड़ाई चालू हो गई। इधर अली की डेड बॉडी पड़ी थी, उधर ये दोनों औरतें घर में लड़ रही थी। जब ज़्यादा हो गई तो परिवार वालों ने चुप कराया और अदी का क्रियाक्रम करवाया। क्रियाक्रम करने के बाद भी जो अली की जो वाइफ थी, शबाना जो थी, इसके दिमाग में थोड़ी चिंता थी इस बात के प्रति कि मैं अकेली हूँ अब इस घर में और मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी भी नहीं है जो मेरी सिक्योरिटी की हो और मैं इनको दे सकूँ तो मेरी थोड़ी रिस्पेक्ट बढ़े घर में। कुछ थी भी नहीं इनके पास। तो इनके दिमाग में एक बात आती है कि अली गए थे तो प्रॉपर्टी के सिलसिले में ही तो गए थे। हमारी ज़मीन जो है, जो हमारे और अली के बीच में है, उसके बारे में घर वालों को बता दे रही हूँ तो ये है कि मेरी थोड़ी रिस्पेक्ट भी बढ़ जाएगी और ये भी हो जाएगा कि मैंने इस घर में कुछ दिया। ये बताऊँगी ही नहीं कि अली ने ख़रीदी थी वो, ये कह दूँगी कि मैंने पैसे दिलवाए थे अपने परिवार वालों से और फिर अली ने थोड़े बहुत पैसे डाल करके वो प्रॉपर्टी ख़रीदी, ज़्यादा हिस्सा उसमें मेरा था। ऐसा कह दूँगी तो मेरी रिस्पेक्ट घर में बढ़ जाएगी और ये लोग भी मुझे मानने लगेंगे। ये उनके दिमाग में आती है। मगर उनके दिमाग में एक बात और आती है। अली की वाइफ ये सोचती है कि यार, उस जो प्रॉपर्टी है उसके विषय में उसके जो कागजात हैं वो तो अली को ही पता थे,
उन्होंने कहाँ रखी? मैं तो कभी गई नहीं उस जगह पर जहाँ उन्होंने ज़मीन खरीदी थी, तो मैं कैसे पता करूँगी कि उन्होंने कहाँ रखी ज़मीन के कागजात और वगैरह वगैरह सारी बातें, वो मुझे कैसे पता चलेंगी? अली तो ख़त्म हो गए। अब ये इस बात को अपने परिवार में बता देती हैं, ये अली की फैमिली में शबाना। तो परिवार वाले कहते हैं कि तुमने उस जगह के बारे में पूछा क्यों नहीं अली से, और ये और वो, तो पूछना चाहिए था, तुमने ज़मीन खरीदवाई अगर अली को तो हमें बताना चाहिए था। तो ये कहती है शबाना के बोले भाई हमने सोचा था कि हम तुम्हें सरप्राइज़ देंगे। खैर फाइनल ये हो जाती है कि अभी कुछ पता नहीं है कि प्रॉपर्टी के कागजात किस तरीके से मिलेंगे। अब इस किस्से को 2-4 दिन बीत जाते हैं। 2-4 दिन तक शबाना ये सोचती रहती कि क्या करूं। तभी इन्हें एक पता चलता है, एक मौलवी थे जो कि तरीके से मरे हुए से बात करवा देते थे। उनके विषय में शबाना को पता चलता है। तो शबाना जैसे ही उनके बारे में पता चलता है तुरंत उनके पास रवाना हो जाती है कि ये पता करने के लिए कि बोले मैं अली से अगर बात कर सकूं तो बहुत अच्छा हो। तो जब उनके पास पहुंचती है शबाना तो वो कुछ बातें बताते हैं और कुछ ऐसी सावधानियों को बरतने को कहते हैं कि वो तुम सावधानियां बरतो। मौलवी बताते हैं कि अगर तुम वो सावधानियां बरतो और मेरे कहने से पूजा करो तो तुम्हें तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा, तुम्हारे जो प्रॉपर्टी के कागजात है उसके बारे में पता चल जाएगा और तुम फंसोगे भी नहीं, मगर तुम्हें मेरी बताई हुई सावधानियां ज़रूर बरतनी पड़ेंगी। तो ऐसी जब बातें जब कह देते हैं तो शबाना जोश में कह देती कि हाँ मैं अब जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूँगी और बस मेरा काम हो जाए, ऐसा शबाना मौलवी जी से कह देती है। उसके बाद में वो बताते हैं मौलवी जी कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें जहाँ कब्र अली को दफनाया है वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी उठा करके अपने घर में लानी पड़ेगी और घर में ला करके एक कोने में रखनी पड़ेगी और वहाँ पर कुछ समय इंतज़ार करना पड़ेगा। तुम्हें जो मिट्टी रखनी पड़ेगी वो कोई समय बताया था उन्होंने, उस समय रखनी पड़ेगी और वहाँ से तुम 12 बजे के बाद तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद में तुम्हारी बात होगी अली से। तो शबाना वैसा ही करती है। सबसे पहले शबाना जैसा उन्होंने बताई थी मौलवी जी ने कि कोने में रख देना मिट्टी, वैसे ही रखती है और फिर वहाँ पर के समय उसी समय पर रख करके और इंतज़ार करने लगती है। इंतज़ार करते करते पहली बात तो एक बार बता दूं कि शबाना इस विषय में पूरे परिवार वालों को बता दी थी कि मौलवी जी ने ऐसा ऐसा करने को कहा है। तो पूरे परिवार वाले भी प्रॉपर्टी के लालच में कह रहे थे कि बोले भाई जैसा उन्होंने कहा वैसा ही करेंगे। तो जो शबाना है वो जब मिट्टी रख करके वहाँ बैठ जाती है, इंतज़ार करने लगती है कि कब वो आएँ अली और मैं उनसे पूछूं। इंतज़ार करते करते शबाना की आँख लग जाती है क्योंकि उन्होंने 12 बजे के भी काफ़ी देर बाद तक का समय बताया था। तो उस समय तक उनकी आँख लग जाती है शबाना की, वो सो जाती है। सोते वक्त उन्हें आवाज़ आती है कि जैसे अली उन्हें पुकार रहे हों और चिल्ला रहे हों और गुस्सा कर रहे हों। एकदम से झटपटा करके शबाना उठती है तो देखती है कि जिस कोने पे उन्होंने मिट्टी डाली थी उसी कोने पे अली की परछाई बनी हुई है। जैसे अली की छाया होती है ना किसी खड़े होने पे जो परछाई बन जाती है दीवार पे, ऐसी ही परछाई अली की बनी हुई है और वो उसी कोने पे खड़ी हुई है। एकदम से जब शबाना ये देखती है तो वो थोड़ा घबराती है, लेकिन वो जैसा मौलवी जी ने कहा था शांति से वहीं बैठ जाती है और अपने पूरे परिवार वालों को बुला लेती है। बुलाने के बाद जो वो थे अली, वो शबाना से बात करते हैं। शबाना को केवल आवाज़ आ रही थी और बस परछाई दिख रही थी। वो शबाना से कहते हैं कि तुमने मेरी मौत के बारे में पता लगाया, किसने मुझे मारा था? मैं इतने कष्ट में हूँ उस समय और मैं जब तक नहीं जाऊँगा यहाँ से, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मुझे मेरी मौत के बारे में मुझे किसने मारा, मैं तब तक नहीं जाऊँगा। और वो अली की जो आत्मा थी वो वहीं बैठ के रोना धोना चालू कर देती है, मतलब विलाप करना शुरू कर देती है। तो इसे देख करके जो शबाना है वो वहीं बैठी रहती है। पहले तो सुनती हैं अली की, लेकिन फिर वो पूछने की कोशिश करती हैं कि अली से के प्रॉपर्टी के विषय में, मगर अली इतने दुखी थे, अली की जो आत्मा थी वो इतनी दुखी थी अपने उसके कि मुझे किसने मारा, और इतने गुस्से में थी कि वो कुछ सही से पूछ नहीं पा रही थी। उन्हें तरीका नहीं मिल रहा था ये पूछने का कि मैं कैसे पूछूं, इनके भी खुद की मृत्यु के बारे में पूछ रहे हैं और मैं उनसे कैसे पूछ लूँ कि प्रॉपर्टी के कागज़ कहाँ हैं। ये बात जो है इन्हें समझ में नहीं आ रही थी शबाना को। अब इसके बाद में वो परिवार वाले पूरे बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे
प्रॉपर्टी के बारे में पता चल गया, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि उन्होंने अब बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद में ये अपनी एक गलती को और दोहराते हैं। जब वो जो मिट्टी ला कर के शबाना ने वहाँ रखी थी, तो मौलवी साहब ने कहा था कि बोले जब तुम इसको जो मिट्टी है यहाँ से हटाओ तो झाड़ू मत लगाना, डायरेक्ट गीला पोछा लगाना और पोछे को भी वहीं डाल आना जहाँ से उठा के लाए थे कब्र के पास से, और मिट्टी को भी सबको पोछे में लपेट करके वहीं डाल आना। तो ये बात करने को कही थी मौलवी साहब ने, मगर शबाना जोश जोश में वहाँ पे झाड़ू लगा देती है और वो झाड़ू से समेट करके जितनी भी मिट्टी थी और वो वापस वहीं डाली आती है और झाड़ू के बाद पोछा लगाती है। जबकि उन्होंने सख्त मना कर दिया था कि झाड़ू मत लगाना, वरना तिनके बिखर जाएंगे तुम्हारे घर में और वो आत्मा तुम्हारे घर में रुक जाएगी, ऐसा मत करना। ये दूसरी गलती भी शबाना कर देती है, ये सोच कर के क्या ही होगा। खैर, ये गलती भी वो नॉर्मल कर देती है। अब अगले दिन का समय आता है कि इन्हें जाना था प्रॉपर्टी की बात करने। जैसा कि अली की आत्मा ने कहा था कि तुम प्रॉपर्टी के लिए जाओगे तुम्हें मिल जाएगी, वैसा ही होता है। शबाना जाती है और इसे जा कर के नॉर्मली वहाँ से प्रॉपर्टी के जितने उनके कागजात थे वो अपने नाम हो जाते हैं शबाना के, और उसे प्रॉपर्टी मिल जाती है शबाना को। प्रॉपर्टी में भी अच्छा खासा पैसा आया था। ये समझ लीजिए कि आज के समय में जैसे अमाउंट को लगा लिया जाए तो 30-40 लाख रुपए की वो ज़मीन थी, अच्छी खासी रेट थे उस ज़मीन के। तो वो प्रॉपर्टी अब शबाना को मिल जाती है। शबाना ने अपने घर में ये भी कह दिया था कि इसमें मेरा पैसा है, तो उसकी भी रिस्पेक्ट अब घर में बढ़ जाती है अली के। अब क्या होता है, शबाना अपने कुछ वादों को करके भूल चुकी थी। अब इस किस्से को 10-12 दिन बीत जाते हैं। 10-12 दिन तक इनके साथ कुछ नहीं होता है, सब बहुत खुश होते हैं कि पैसा भी मिल गया और सब कुछ अच्छा भी हो गया। ये सब शबाना खासकर ये सोच रही होती है कि अब सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन 10-12 दिन के बाद में एक दिन शबाना सो रही होती है, तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके सीने पे वज़न बढ़ गया। वो आँख खोल के देखती है तो उसका पति उसके सीने पे बैठा होता है, अली। और अली शबाना से कहता है कि तू गई नहीं मेरा पता लगाने कि मुझे किसने मारा। मैं तुझसे कही थी कि मैं तेरा काम कर दूँ, तू मेरा काम करेगी उसके बाद में, तू गई क्यों नहीं। तो शबाना कहती है देखो मैं तो गई थी और मैं कैसे करूँगा, मैं तो तुम तो मुझे छोड़ के चले गए, मैं अकेली औरत हूँ और ये और वो। शबाना थोड़ा ड्रामा दिखाने लगती है, खुद को ज़्यादा समझदार समझते हुए। साफ साफ तो मैं आपको ये बताऊँ, आत्मा के सामने शबाना ड्रामा दिखाने लगती है, क्योंकि कोई ख़ास मूवमेंट तो करने दे नहीं रही थी वो आत्मा, सीने पे चढ़ी हुई थी। तो डर के साथ साथ घबराती हुई शबाना ये कहती है कि तुम मुझे छोड़ के चले गए और ये और वो, अकेली औरत हूँ कैसे देखूँ और मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तरीका बताओ, और तुम्हारी मौत कहाँ हुई थी और ये और वो पूछने लगती शबाना। तो वो जो अली की आत्मा है अच्छा कहती है कि अच्छा मैं समझ रहा हूँ, तो एक बात बताओ, मैं तुम्हें ये बता दूँ कि मेरी मौत कहाँ हुई थी तो तुम ढूंढोगी। तो जो शबाना है वो कहती है बोले हाँ आप मुझे बताओ किस जगह हुई थी। तो वो बताती है अली की आत्मा कि जहाँ पे मेरी लाश मिली थी उससे काफ़ी दूर पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिससे टकरा उसके बाद में जब घूमते फिरते मेरी जो कार है वो ऐसी जगह गिर गई थी और मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मेरी कार बहुत पहले किसी के चक्कर में हिली थी। तो उसके बाद में शबाना कहती कि ठीक है जैसा तुम कह रहे हो मैं वैसा करके देखूँगी, कोशिश करूँगी जितना मुझसे होगा मैं उतना प्रयास करके देखूँगी। तो इसके बाद में अली की आत्मा कहती कि चल ठीक है, अब तुझे पहले मेरा काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ तेरे परिवार आगे बढ़ेगा। ये कह करके अली की आत्मा वहाँ से चली जाती है। अब जो शबाना वो तुरंत उठती है और अपने पूरे परिवार वालों को बताती है कि ऐसा ऐसा कांड हो गया मेरे साथ। तो सब घबरा जाते हैं। घबराते हुए वो सोचते हैं, बोले ऐसा करते हैं जैसा आत्मा कह रही है वैसा करके देख ले रहे हैं, जा कर के देख ले रहे हैं पुलिस से पता करके किसने मारा टक्कर, क्या हुआ। तो ये सोचते बोले कल को निकलेंगे और पता करके आएंगे कि क्या हुआ था अली के साथ, क्योंकि इन्होंने कोई ख़ास इन्वेस्टिगेशन नहीं करी थी, केवल ये सोच कर कि एक्सीडेंट हो गया और इन्होंने छोड़ दिया था उस चीज़ को। अब ये उसके बाद में पुलिस थाने पहुंचते हैं जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ था उसके पास ही। तो पुलिस वाले जिस बंदे ने एक्सीडेंट करा था उसके बारे में तो जान चुके होते हैं किससे एक्सीडेंट हुआ, मगर वो जो बंदा जिसने एक्सीडेंट करा था उससे पुलिस वाले थोड़ा पैसा खा चुके होते हैं और वो इनको
मना मना कर देते कि नहीं वो नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ, कोई कोई कांड नहीं हुआ था, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था और खुद ही खाई में गिर गई थी कार, किसी से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, क्योंकि जिस बंदे ने एक्सीडेंट करा था उससे पैसा खा चुके थे पुलिस वाले। तो उसके बाद में ये लोग सोचते हैं कि नहीं, अली की आत्मा झूठ नहीं बोलेगी। शबाना भी सोचती है कि अली की आत्मा झूठ नहीं बोलेगी और ये पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं। तो अली, ये जो शबाना अपने पूरे परिवार के साथ तो गई थी, तो ये पुलिस स्टेशन में कलेश कर देते हैं, अच्छा खासा दंगा कर देते कि तुम ऐसा कर रहे हो और तुम मिले हुए हो और उसे किसी ने मारा है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा करके कलेश कर देते हैं। ज़्यादा कलेश देखते हुए जो पुलिस है वो फाइनली इन लोगों को उस बंदे का एड्रेस बता देती है जिसने एक्सीडेंट करा था, क्योंकि वो बंदा पैसे वाला वो था। और पुलिस ये भी कह देती कि शांति से बात करना, वो पावरफुल आदमी है, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और जैसा वो कहे वैसा कर लेना और शांति से जाओ, शांति से बात करना। अब शबाना की फैमिली सीधे उस बंदे के पास पहुंचती है। वो बंदा आराम से अपने पैसे वाला आदमी था और उसके बेटे से एक्सीडेंट हुआ था, अली का, और अली देख नहीं पाया था कि वो कौन है जिससे एक्सीडेंट हुआ। तो अब उसके घर में जब पहुंचती है पुलिस और शबाना की फैमिली, तो उसे देखते ही समझ में आ जाता है कि किस कांड के चक्कर में आए हैं। तो पहले तो वो पुलिस वालों पे गुस्सा होता है कि तुमने इन्हें बताया क्यों, वो आदमी। खैर फाइनली वो पुलिस वाले को सब बता देते हैं वो लोग कि इन्होंने कलेश कर दिया और ये और वो। तो उसके बाद में वो जो आदमी था वो शबाना की फैमिली में कहता है कि बोले देखो गरीब, साफ साफ बात सुनो, पैसा कितना चाहिए तुम्हें इतना बता दूँ। देखो ये तो कांड छोड़ो कि तुम केस करोगे और मुझे सज़ा मिलेगी, सज़ा तो तुम मुझे दिलवा ही नहीं सकते, तुम्हारे में इतना दम नहीं है कि जितना मैं तुम पे पैसा उड़ा सकता हूँ तुम्हें बंद करवाने के लिए। अगर ज़्यादा नहीं हुआ तो केस तुम्हारे मरने तक तुम्हारे पूर्वज लड़ते रहेंगे, केस ख़त्म नहीं होगा कभी, है तारीख पे तारीख बढ़ती रहेगी। साफ साफ बताओ, केस पेस छोड़ो, पैसा कितना लोगे। अब इस चीज़ का लालच आ जाता है शबाना की फैमिली को, खासकर शबाना को, कि पैसा मिलेगा, तो वो थोड़ा ठंडी होती है। तो करीब करीब फाइनल बात होने के बाद में शबाना को वो 50 लाख रुपए करीब ऑफ़र कर देता है कि पैसा लो और ख़त्म करो, जितना भी केस वेस है ख़त्म करो, बेफालतू के चक्कर में मत पड़ो। तो शबाना की फैमिली को लालच आ जाता है, ये 50 लाख रुपए करीब ले लेते हैं। उसके बाद में ये लोग पैसे लेने के बाद जो वो बंदा था वो शबाना की फैमिली में कहता है, बोले इसी जगह पे साइन कर दो जहाँ जहाँ ये हो जाएगा कि बोले भाई मेरा तो मुझसे कोई मतलब नहीं है, ऐसा साइन करवा लेता है वो बंदा। उसके बाद में शबाना की फैमिली और शबाना अपने घर में आ जाती है, बड़े खुश ये सोचकर कि केस ख़त्म हो गया और पैसा भी आ गया। इनके दिमाग में से ये आने लगा था कि अरे छोड़ो, अली है तो अपने परिवार का ही, मान लेगा, कोई बात ना, उसकी आत्मा है तो अपने परिवार की, मान लेगी, कुछ नहीं होगा। जबकि खैर ये इस बात को नज़रअंदाज कर चुके थे कि मरने के बाद कोई किसी का सगा नहीं होता, उससे संबंध उसी समय ख़त्म हो जाता है जब उसे शमशान घाट तक या कब्रिस्तान तक छोड़ के जाया जाता है। इस चीज़ से अनजान थे लोग और ये ऐसा सोचने लगते हैं कि कुछ नहीं होगा। अगले दिन ही रात के समय में जब शबाना सो रही होती है तो उसके पास एक बार फिर से अली आ जाता है। शबाना तो जैसे उसका इंतज़ार कर रही थी, वो उसी के लिए तैयार बैठी थी। जैसे ही अली उसे उठाता है वो तुरंत ऐसे उठती है और अली से कहती है कि मैंने पूरी कोशिश करी तुम्हें ढूंढने, तुम्हारा पता लगाने के लिए कि तुम्हें किसने मारा और कैसे तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, कहाँ हुआ, किसने मारा, मगर मुझे कुछ पता नहीं चला। और पुलिस वाले भी मुझसे लड़ रहे थे और मैं तो अकेली औरत हूँ, तुम तो मुझे छोड़ के चले गए, मुझे परिवार भी पालना है अपना, और मैं कैसे ढूंढूं तुम्हारे कातिल को, और ये और वो बहुत सारी बातें वो आत्मा से ही शबाना कहने लगती है। लेकिन एक बात और मैं बता दूँ, जब जब ये बातें इनके बीच में होती थी तब बाहर के साइड में जो इनकी फैमिली थी ना शबाना की, इनके कमरे के बाहर से शबाना की फैमिली को कोई भी आवाज़ नहीं आती थी। बस ऐसा लगता था शबाना बोल रही है और सामने से कोई नहीं बोल रहा, ऐसी आवाज़ें आती थी। अली की आवाज़ किसी को भी नहीं आती थी सुनाई, वो केवल शबाना को सुनाई आती थी। तो शबाना से वो अली की आत्मा कहती है कि अच्छा तुम बस इतना पता लगा दो किसी तरीके से कि मुझे किसने मारा, बाकी तुम मुझ पे छोड़ना, बाकी सब मुझ पे छोड़ देना, तुम इतना देख लो किसी तरीके से मुझे किसने मारा। तो शबाना ये सोचती है कि यार अगर मैंने इसे बता दिया तो मेरा झंझट ख़त्म हो जाएगा,
ये अपने आप अपना बदला ले लेगा अली, और मेरी लकड़ी छूटेगी इस चीज़ से कि मैं इसका बदला लूँ अली का। मैं इसे ऐसा करती हूँ, बता देती हूँ कि इसे किसने मारा है। तो शबाना कहती है कि देखो मैंने पता तो लगा लिया अपने तरीके से, दूसरे लोगों से पूछ करके कि तुम्हें किसने मारा, मगर मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो अली तुरंत कहता है कि हाँ मुझे बताओ मुझे किसने मारा, बाकी मुझ पे छोड़ो। तो शबाना कहती है कि देखो ऐसे ऐसे एक बंदा है, ऐसे ऐसे एक पैसे वाला आदमी है, उसके बेटे ने तुम्हें मारा है। तो अली कहता है कि अच्छा उसने मारा है, तो बस एक काम कर दो मेरा, तुम बस जो मिट्टी तुमने यहाँ पे लाए थे मुझे यहाँ पे मुझसे बात करने के लिए, वही मिट्टी थोड़ी सी तुम्हें कोने में पड़ी मिल जाएगी, कोने में से बुरकना और उसको ले जा कर के तरीके से उस आदमी के घर में डाल देना, बाकी मुझ पे छोड़ना। और उसके बाद में मैं तुम्हें कुछ कहना नहीं आऊँगा, फिर तुम अपनी ज़िंदगी खुद जीना जैसे तुम जीना चाहती हो। तो शबाना कहती कि अच्छा चलो ठीक है, तुमने इतना कह दिया और उसके बाद में तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं जैसे तुम कहते हो वैसा कर दे रही हूँ। अब उसके बाद में क्या होता है, शबाना अगले दिन ही सुबह उठ करके वो किनारे में से जो अली ने जहाँ बताई थी कि थोड़ी सी मिट्टी रखी हुई है, उसी जगह से थोड़ी सी मिट्टी खुरसती है और उसे ले जा कर के उस आदमी के घर में पहुँचती है, जो वो आदमी था इसके बेटे से एक्सीडेंट हुआ था। उसके घर में पहुँचती है और पहुँचने के बाद दरवाज़ा खटखटाती है। वो आदमी बाहर आता है, वो पूछता है कि भाई क्यों आई, क्या कारण हुआ आने का। तो शबाना कहती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, बस हालचाल पूछने आई थी और आपका धन्यवाद करने आई थी कि आपने मुझे पैसे दे दिए, अब मैं अपने परिवार को पाल सकूँगी। कोई बात नहीं, आपके बेटे से जो हुआ वो गलती से हुआ, लेकिन अब मैं अपने परिवार पाल सकूँगी आपके पैसों से, ऐसा कहती है शबाना। तो आदमी कहता है कि अच्छा ठीक है। इस बीच शबाना वो जो मिट्टी थी वो वहीं बुरक देती है जैसे उससे बुरकना था। उसके बाद में शबाना अपने घर पे वापस आ जाती है। अब शबाना का काम पूरा हो गया था। जब शबाना अपने घर पे लौट जाती है, उसके बाद में जिस बंदे के घर पे उनने मिट्टी बुरकी थी, थोड़े टाइम में ही, कुछ ही घंटों के भीतर ही बल्कि, उसका जो बेटा था उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। और वो जो बेटा था उसको बहुत ज़्यादा चोट आती है और वो कोमा में चला जाता है। वो जो लड़का था उस बंदे का जिससे एक्सीडेंट हुआ था। अब उसके बाद में ये खबर शबाना तक पहुंचती है, तो शबाना को लगता है कि शायद अली ने जो करना था वो शुरू कर दिया और अब अपना काम तो ख़त्म हो गया, अली जो करना चाहेगा वो कर लेगा। शबाना सुकून में आ जाती है उस बंदे को फंसा करके अली के चक्कर में। अब क्या होता है, वो बंदा भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और वो ये सोचता है कि एकदम से मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ क्यों, कैसे हो गया। अब वो डॉक्टर के पास पहुंचता है अपने बेटे को लेकर, मतलब बेटे के तो डॉक्टर के पास ही होता है, तो वो डॉक्टर के पास पूछता है कि मतलब क्या हालत है इसके, मेरे बेटे के। तो डॉक्टर बताता है कि देखो इसकी हालत तो बहुत गंभीर है, बहुत ज़्यादा चोट आई है, इसका ये भी हो सकता है कि दोबारा उठे ही नहीं कभी, या ये भी हो सकता है अभी कुछ दिनों में ही इसकी मौत हो जाए। डॉक्टर ऐसा बता देता है उस आदमी को। अब इस कहानी में ये जो बंदा है इसके साथ और शबाना के साथ एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस हो जाता है कि ये बंदा जो था ये भी उन्हीं मौलवी साहब को जानता था जिन मौलवी साहब ने शबाना को ये बताया था कि बोले मिट्टी अपने घर में बुरको और अली से बात करो, ऐसा बताया था। ये भी बंदा उसी मौलवी साहब को जानता था। और उसके बाद में ये बंदा जब इसके बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है तो ये भी सीधे उन्हीं मौलवी साहब के पास पहुंचता है ये पूछने के लिए कि देखो मेरे बेटे को कैसे हो गया, क्या कुछ हो सकता है इसका। जब वो मौलवी साहब के पास पहुंचता है तो मौलवी साहब जब ध्यान लगाते हैं तो उन्हें भी पता चल जाता है कि बोले इसके पर किसी आत्मा का साया और किसी ने कुछ उल्टा सीधा करा है तुम्हारे घर में आकर के। पूरी बात मौलवी साहब को समझ में आ जाती है। तो मौलवी साहब से वो आदमी पूछता है कि मतलब किसने करा, कैसे पता चलेगा। तो मौलवी साहब बताते हैं, बोले 24 घंटे के भीतर ही तुम्हारे घर में कोई ऐसा आदमी आया है जो कोई मिट्टी बुरक के गया है किसी कब्र की, कोई आदमी तो आया तुम्हारे घर में। तो मौलवी साहब की ये बात सुनने के बाद वो आदमी कहता है, बोले मौलवी साहब ऐसे तो बहुत लोग आए हैं मेरे घर में, ऐसे कैसे किसी पे इल्ज़ाम लगा दूँ कोई मिट्टी बुरक के गया है। तो मौलवी साहब कहते हैं, बोले चलो वो कोई भी आया तुम ऐसा करो वो जितने लोग भी आए हैं उन्हें बुलवा लो एक बार।
मैं उन्हें देख लूँगा तो मैं पहचान जाऊँगा कि कौन तुम्हारे घर में मिट्टी बुरक के गया है। अगर वो सामने आ गया तो मैं ज़रूर तुम्हारी हेल्प कर सकूँगा और तुम्हारे बेटे को शायद बचा लूँ। मौलवी साहब ऐसा कहते थे। मौलवी साहब वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, तो वो बंदा पावरफुल तो था ही, तो वो सभी को बुलवा लेता है। जितने भी लोग थे उस दिन उनके घर पे आए हुए थे। इस बीच में वो जो औरत थी वो भी आती है। वही जो औरत जिसने अली की जो वाइफ शबाना जो थी वो भी आती है। तो जब वो आती है तो उसे मौलवी साहब देखते हैं। मौलवी साहब उसे देखते ही पहचान जाते हैं और इस आदमी से कहते हैं, बोले तुम्हारे घर में ये औरत कैसे आई? तो वो जो आदमी था वो पूरा किस्सा बता देता है। बोले ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया था और ऐसे ऐसे ये उसकी वाइफ है शबाना। तो मौलवी साहब कहते हैं, बोले ये औरत तो मेरे पास भी आई थी अपने बेटे से अपने पति से बात करने के लिए, अली से। तो मौलवी साहब पूरी बात समझ जाते हैं कि ये हुआ कैसे है और इनने कोई गलती करी होगी शबाना ने, जब ही इसके पति ने अपनी ख्वाहिश पूरी करवाने के लिए कुछ मिट्टी बुरकवाई है इससे। तो जब ये बात पता चलती है उस आदमी को तो वो तुरंत एकदम से गुस्से में आ जाता है। तो वो कहता है, बोले अभी मैं बताता हूँ इस औरत को। जाने को ही होता है इस औरत के पास शबाना के, तभी मौलवी साहब कह देते कि रुक जाओ, तुम कुछ मत करो, तुम बस जैसा मैं कहूँ वैसा कर देना, बाकी सब इस पर उलट हो जाएगा। जो इसने करा है तुम्हारे ऊपर वो वापस पहुँच जाएगा इस पर, तुम कुछ मत करो, तुम इस पर हत्या मोल मत लो और कुछ मत करो, तुम मुझ पे छोड़ो। तो उसके बाद में जो मौलवी साहब हैं वो कहते हैं कि बोले इस औरत ने तुमसे पैसे लिए थे ना, पैसे के लालच में ही करा, अपने 40-50 लाख रुपए तुमसे लिए, पैसे के लालच में अपनी पति की आत्मा को भी बेवकूफ़ बना रही है ये। तो ऐसा करो, उसे पैसे से ही से बताते हैं। तो उसके बाद में क्या होता है, मौलवी साहब कहते हैं कि बोले थोड़ी सी मिट्टी लो, कहीं की भी ले लो अपने घर में, और उसमें जो चीज़ थी वो वापस उसी मिट्टी में ले आते हैं जो मौलवी साहब हैं, और उसके बाद में कुछ नोटों की गड्डियाँ लेते हैं और उसमें उसको मिलवा देते हैं उस मिट्टी को। उसके बाद में मौलवी साहब कहते हैं कि किसी भी तरीके से इस नोटों को इस शबाना के घर में ले जाना, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। उसके बाद में ये आदमी जो था इसे यही करता है, ये शबाना के घर में पहुंचता है और शबाना के घर में पहुंचने के बाद कहता है कि तुम कैसी हो और क्या हालचाल है तुम्हारे, और तुम मेरे घर पे आई थी उस दिन, तो मुझे लगा कि तुम्हें ऐसे ही खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए था, तुम्हारे लिए मैं पैसे लाया हूँ। तो वो औरत कहती कि आप पैसे लाए वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ आपका बेटा कैसा है? तो ये बात सुनकर उस आदमी को तो गुस्सा आती है, मगर वो कहता है, बोले नहीं, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो कुछ परेशानी में है, खैर वो ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं तो बस आपसे मिलने आया हूँ। तो वो औरत कहती है शबाना के, चलो ठीक है, आप अपने बेटों का ध्यान रखो, मगर आप पैसे क्यों देना चाह रहे हो? तो वो आदमी कहता है, बोले नहीं, मुझे बस इसलिए देना कि आपको खाली हाथ नहीं भेजना चाह रही था। मेरे दिल में एक बात आ रही है कि उस दिन आपको खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए था जब आप मेरे घर पे आई थी। आपने आपके पति चले गए मेरे चक्कर में, मेरे बेटे के चक्कर में, अब मेरे घर पे आई, मुझे खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए था, आप बस ये पैसे रख लो। पहली बात तो शबाना को थोड़ी बात अजीब लगती है, लेकिन लालच शबाना दोबारा से वो पैसा ले लेती है और अपने घर में रख लेती है। उसके बाद में वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब रात को सोने का समय आता है। सोने के टाइम पर जो शबाना है उसके ऊपर एकदम से उसका पति आ जाता है उसके सीने पर और कहता है, तूने पैसे के ले लिए उससे, तूने पैसे के ले लिए और तूने मेरा जादू वापस करवा दिया और वो अभी लड़का बच जाएगा और तूने ये, और वो उल्टा सीधा सुनाने लगता है शबाना को और एकदम से शबाना के शरीर में प्रवेश कर जाता है अली और कहता है, मैं अपना बदला तो पूरा लूँगा। ये कह कर के शबाना के शरीर में घुस जाता है। और उसके बाद में क्या होता है आप सुन के दंग रह जाओगे। उसके बाद में शबाना उठती है। उठने के बाद में सीधे हॉस्पिटल जाती है जहाँ वो जो पैसे वाला जो आदमी था उसके बेटा एडमिट था। वहाँ जा कर के पहली बात तो हॉस्पिटल में ही भागते हुए जाती है और भागते हुए जा कर के वो जो लड़का था जिससे एक्सीडेंट हुआ था अली का, उसके कहीं से कोई चाकू ले लेती है और उसके पेट में घूस देती है। 2-3 बार घूस देती है शबाना। उसके बाद में शबाना के शरीर से अली निकल जाता है और शबाना वहीं गिर जाती है। उसके बाद में
ये जो शबाना है इस पे आ जाता है मर्डर केस कि इन्हें मारने की कोशिश करी। शबाना उसके बाद में पुलिस पकड़ लेती है शबाना को जेल में डाल देती है। जो लड़का था उसकी जीवन पता नहीं अभी भी था, वो उन चाकू खाने के बाद भी ज़िंदा बच जाता है, क्योंकि एक तरीके से हॉस्पिटल में तो था ही, उसका तुरंत इलाज हो जाता है और वो दोबारा बच जाता है। वो जो लड़का था, अली उसे नहीं मार पाता शबाना के शरीर में, और शबाना पे ये केस आ जाता है कि उसने मारने की कोशिश करी एक बंदे को और उसे जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद में वो जो पैसे वाला आदमी था वो और ज़्यादा किलस जाता है उस औरत से, शबाना से, और उसके बाद में 2-4 धाराएं और एक्स्ट्रा लगवाता है उस औरत पर जिसने इसके बेटे को मारने की कोशिश करी, शबाना पर, और शबाना को और ज़्यादा कैद की सज़ा दिलवा देता है और वो शबाना बहुत समय तक जेल में ही रहती है। इसके कारण ये समझ लीजिए कि जैसे कि उसकी एज 30 साल की होगी तो कम से कम 25 साल की उसे जेल की सज़ा हो जाती है शबाना को। अच्छी खासी एजेड होने के बाद ही निकली होगी वो बाहर शबाना। खैर, ये कहानी तो आज से बहुत पहले की है, अब तो क्या हालात हो इनके फैमिली के कुछ पता नहीं। खैर, इसको शबाना को 25-26 साल की जेल हो जाती है। और ये जो शबाना को इतने सारे पैसे मिले थे उसके पति के, और वो जो पैसे वाला आदमी था उसने दिए थे, सब पैसे जो दिए थे, ये सब के जो हैं, ये जो जितने भी पैसा है ये सब जो अली के माँ बाप हैं उनके काम आता है, और जो शबाना के बच्चे थे उनके काम आता है। शबाना तो बहुत समय तक जेल में ही रहती है। वो जो पैसे वाला आदमी था उसका जो बेटा था वो भी धीरे धीरे रिकवर हो जाता है। पूरी तरीके से तो नहीं हो पाता, क्योंकि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था वो बहुत बुरा हुआ था, तो पूरी तरीके से तो नहीं हो पाता, लेकिन वो नॉर्मल हो जाता है, फिर भी चलने फिरने लगता है। और इसके बाद में इस कहानी का यहीं से अंत होता है। तो मुझे बताइए ज़रूर कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और इसके अलावा अगर आप ऐसी कहानियाँ और भी सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके अलावा अगर आप हॉरर फैक्ट भी सुनना पसंद करते हो तो मैं शॉर्ट में हॉरर फैक्ट अपलोड करता हूँ, आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर वॉच करें, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।